स्वागत है फ्रेंड आपका अपने चैनल फिजियोकॉना में। तो आज हम लेकर के आए स्लंप टेस्ट। स्लंप टेस्ट जो कि नॉर्मल यूज़ किया जाता है फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा बैक पेन पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए कि उसको क्या दिक्कत है, किस वजह से उसको यह पेन हो रहा है। तो आइए देखते हैं इसका यूज़ क्या है। तो जो है स्लंप टेस्ट का यूज़ अल्टर्ड न्यूरोडायनेमिक्स या न्यूरल टिश्यू सेंसिटिविटी। अब ये क्या होता है? न्यूरोडायनेमिक्स शब्द का यूज़ जो है डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि हम जैसा कि हमको पता है कि हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम है। तो न्यूरोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि वह हमारे बॉडी के जो पार्ट हैं वो नर्वस सिस्टम से कितना अटैच हैं, कितना अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो जो न्यूरोडायनेमिक शब्द का यूज़ है इसके लिए किया जाता है कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, कि यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, अलग अलग पार्ट से कितना कनेक्ट है। या दूसरा है जो अपना न्यूरल टिश्यू सेंसिटिविटी, यानी कि जो अपना न्यूरल टिश्यूज़ हैं उसकी सेंसिटिविटी को जानने के लिए इस टेस्ट का हम यूज़ करते हैं। आइए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। पेशेंट को आपको सिटिंग पोजीशन में बैठाना है, जिस तरीके से इस इमेज में दिखाया गया है। पेशेंट के दोनों हाथ इस तरीके से पीछे की तरफ रहेंगे। हाथ पीछे रहने के साथ साथ ही साथ देखिए उसके हम थोरेसिक जो रीजन है उसको हम आगे की तरफ बेंड करेंगे, हल्का लाइट बेंड करेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे किसके, थोरेसिक की। और फिर इसके बाद में बेंडिंग करेंगे हम लंबर स्पाइन की। देखिए इस इमेज में लंबर स्पाइन की बेंडिंग के साथ साथ ही आपको क्या करना है कि जो आपका नेक है उसको भी फ्लेक्स करना है। ये पोजीशन कब करनी है नेक फ्लेक्स की? जब इन दोनों पोजीशन में, यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ थोरेसिक एंड लंबर, इसमें कोई भी पेन नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कोई पेन होता है तो वहीं की वहीं रुक जाना चाहिए, यानी कि वहाँ पॉजिटिव है। उसके बाद में अगर नहीं होता है तो क्या करना है हमको, आगे उसकी जो नेक है उसको फ्लेक्स करना है और जो है चेस्ट से उसकी चिन को टच करना है, यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ चिन करनी है हमको। फिर उसके बाद में क्या करना है, फिर उसके बाद में एक नी को जितना पेशेंट कर सकता है, जितना नॉर्मली वो है उस पैर को एक्सटेंड कर सकता है उतना नॉर्मली करवाना है। नॉर्मली एक्सटेंड कराने के बाद में जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है, नॉर्मल एक्सटेंडिंग ऑफ द नी, जितना वह कर सकता है। अगर इस पोजीशन में पेशेंट को किसी भी तरीके का पेन होता है तो हमको क्या करना है, उसकी जो नेक को जो है हमको न्यूट्रल पोजीशन में वापस कर देना है या करवा देना है। ठीक है, हम पेशेंट से कहेंगे कि जिस पोजीशन में नेक थी, यानी कि नॉर्मल पोजीशन में, उसको हम कहेंगे कि वह कर ले, जिससे कि अपना जो न्यूट्रल हो जाएगा, क्या स्पाइन की पोजीशन जो है न्यूट्रल हो जाएगी। इस पोजीशन में भी अगर पेशेंट अपने नी को एक्सटेंड करने में, यानी पैर सीधा करने में दर्द होता है या कोई एबनॉर्मेलिटी उसको फील होती है, अनकम्फर्ट फील होता है, तो क्या करना है हमको, देन टेस्ट इज़ पॉजिटिव। अगर उसके बाद में भी पेशेंट, इस पोजीशन में भी पेशेंट को अगर दर्द नहीं होता है तो हम इससे स्लंप टेस्ट को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने का मतलब क्या है, तो फिर हम पेशेंट को क्या कहेंगे, अगर इस पोजीशन में पेन नहीं है तो कि हम उसको कहेंगे कि उसके एंकल को डॉर्सी फ्लेक्स करने के लिए। डॉर्सी फ्लेक्स करने के बाद अगर पेशेंट को दर्द होता है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, हल्का सा नी से बेंड करने के लिए हम उसको कहेंगे कि नी से पैर को हल्का सा बेंड कर ले विद डॉर्सी फ्लेक्स। डॉर्सी फ्लेक्स रहेगा, उसका जो एंकल है डॉर्सी फ्लेक्स रहेगा। साथ ही साथ हम उसको हल्का सा बोलेंगे कि नी को बेंड कर ले, हल्का सा नी बेंड करने के साथ में अगर इस पोजीशन में भी पेशेंट को पेन है तो फिर यह टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है। यानी कि दो कंडीशन है। पहला पोजीशन जिसमें क्या था कि लेग एक्सटेंड है, न्यूट्रल पोजीशन में नेक है और पेशेंट को पेन है, यानी कि पॉजिटिव टेस्ट। उसके बाद में अगर उस पोजीशन में नहीं है, उस पोजीशन में दर्द नहीं है, तो फिर उस टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं और फिर हल्का सा डॉर्सी फ्लेक्स के साथ में नी बेंड कराते हैं। उस पोजीशन में भी अगर पेशेंट को पेन रहता है देन द टेस्ट इज़ पॉजिटिव।
आइए लास्ट पोजीशन देखते हैं। फाइनल पोजीशन में जो है फोर्स किस तरीके से लगता है बॉडी में। पेशेंट की जो फाइनल पोजीशन होगी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। आगे की तरफ स्पाइन में आगे की तरफ झुकाव यानी कि बेंडिंग, ठीक है। पैर जो है डॉर्सीफ्लेक्स होगा यानी कि अपनी तरफ पंजा मुड़ा हुआ होगा। ये पोजीशन होती है लास्ट की पोजीशन। और अगर इस पोजीशन में पेशेंट को दर्द नहीं होता है या दर्द होता है तो फिर हम उससे कहेंगे नी से, यानी कि इस एरिए से हल्का सा बेंड करना पैर को, यानी कि इस डायरेक्शन में लेकर के जाना। इस डायरेक्शन में अगर लेकर के जाता है, ये पोजीशन सेम रहेगी बेंडिंग के साथ में, ये पोजीशन सेम रहेगी। अगर उसको उस दौरान भी पेन होता है देन द टेस्ट इज़ पॉजिटिव। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।